अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे जी। तो आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि कलर पर है, ग्रेडियंट्स पर है, लाइट पर है। लाइट बेसिकली किस तरह वर्क करती है, और आई होप कि आज जो आपको नॉलेज मिलेगी बिलखुसूस कलर्स के हवाले से, वो आपने आई थिंक आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी और ना ही आपने इस लेवल पे कभी चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, तो आज डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको हम चीज़ों को कवर करेंगे। टाइम को भी हम देखना है, हमने मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, न्यू फाइल लेते हैं। ठीक है, और न्यू फाइल में मैं अभी A4 का जो है वो साइज यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, आप वैसे हम 1080 बाई 1080 पर चल रहे हैं, लेकिन आज जो है हम A4 के साइज पे लेते हैं, बिकॉज के थोड़ा बड़ा होगा तो हमें वर्क करने में आसानी होगी। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो अभी तक हमने जो कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अंदर हमारे पास सिलेक्शन टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, पेन टूल को भी ट्रेसिंग रह गई है, लेकिन हमने पेन टूल के वर्क सीख लिए हैं। टेक्स्ट टूल हो गया हमारा, ये टूल भी हो गया है, इरेजर टूल, रोटेट टूल भी हो गया है, और ये वाले टूल भी हो गए हैं। अच्छा, शेप बिल्डर टूल को भी आई थिंक हमने देख लिया है, लेकिन हम थोड़ा, हाँ, शेप बिल्डर टूल भी हमने देख लिया है। आज हम ग्रेडियंट टूल को भी कवर कर लेंगे, तो हमारे मोस्टली टूल ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, काफ़ी टूल्स हमारे हो गए। और अब हम जो है वो लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिकॉज कि अगर आपने फिर प्रैक्टिस वगैरह नहीं की है तो आप प्रैक्टिस करें। और अगर कहीं भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करवाएं, बिकॉज के फिर हम कुछ टाइम बाद फोटोशॉप की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सिंपल दैट ग्रेडियंट्स और कलर्स वगैरह को पढ़ना है। तो पहले तो आप कलर थ्योरी को समझ सकते हैं, लेकिन ये है कि हम अभी उसकी तरफ नहीं जाते, वरना आप डायरेक्ट बोर हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम करेंगे, उसके बाद जो है वो चलेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें, मेरे पास कलर्स के 3 पैनल्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ तो ये मेरे पास खुल जाते हैं। ठीक है, आपको पता है इलस्ट्रेटर के अंदर आप अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं, उनके साथ आप प्ले कर सकते हैं, उनको एडजस्ट करके रख सकते हैं। तमाम चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं कि किस तरह चीज़ें होती हैं। अगर आप विंडो के अंदर आएंगे, वर्क स्पेस के अंदर आएंगे, और इसको भी आप रीसेट वगैरह कर देंगे, तो ये सब चला जाएगा। ये देखें, रीसेट हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया जिस तरीके से था। ठीक है, तो फिर आप इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अभी हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आज हमने कलर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने, जाहिर सी बात है, ये भी एक कलर्स का पार्ट ही है। और फिर हमने ग्रेडियंट को पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखें, बड़ी आसानी से मैंने इन तीनों को बाहर निकाल लिया है। तो इन चीज़ों को हम मैं जोड़ भी सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके साथ इसको जोड़ के यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, तो कलर्स वगैरह को फिर हम यहाँ आसानी से देखते रहेंगे, बाकी पैनल्स को हम यहाँ पर बंद करके इधर ले आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये होने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि चीज़ों में किस तरह कलर्स, पहले हम कलर्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले पहले हम क्या कर रहे थे, यहीं से डायरेक्ट कोई भी कलर उठा लिया करते थे रैंडमली। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास स्वैचेस अगर आप देखें तो यहाँ पर बनी बनाई आपको स्वैचेस मिल रही हैं, यानी कलर्स आपको मिल रहे हैं। आप यहाँ से कलर्स को उठा सकते हैं, कुछ ग्रेडियंट्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कलर्स वगैरह भी आपको मिल रहे हैं, जिनको जिनकी मदद से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये, लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ मैं 3 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ और कलर मूड्स को लेके आ रहा हूँ। शो ऑप्शन पे क्लिक करके आप देखिएगा ये मेरे पास खुल गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कलर बनाना चाह रहा हूँ ना, अब मैंने थोड़ा सा, ये मैं पिंक टैब की तरफ आ गया। इसके अंदर मैग्नेटा, अभी ये CMYK के पर चल रहा है, आप रेड ग्रीन ब्लू पर भी जा सकते हैं। ब्लैक, के स्टैंड फॉर ब्लैक, यानी ब्लैक मतलब इसकी डार्कनेस कितनी है। ठीक है ना, आप देखें मैंने पिंक कलर से ये कलर बनाया, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये कलर जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप स्विचेस में अपनी अकॉर्डिंग जो आपको कलर्स पसंद हो, आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यही कलर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैंने ये कलर लिया, अब मेरे को पसंद आ गया तो मैंने इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर्स वगैरह बना के, स्विचेस का फायदा ये होता है कि आप यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नीचे वाले पैनल पे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा कलर्स बता दिए, स्विचेस हो गई, अब हम नीचे ग्रेडियंट पर आ जाते हैं। ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, देखें इसको बहुत ज़्यादा समझिएगा, ये कोई इस तरीके से समझाएगा नहीं आपको, लेकिन असल चीज़ होती है पीछे की साइंस को समझना। ठीक है ना, वो समझ गए तो सब समझ आ गया। वो साइंस क्या है कि हम ग्रेडियंट को यूज क्यों करते हैं। पहली बात, ग्रेडियंट मतलब होता है दो कलर्स को मिला के यूज करना। मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट हम यूज क्यों करते हैं, बेसिकली देखें, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर हमें लाइट शो करनी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर हमें लाइट शो करनी होती है, तो हम वहां पर ग्रेडियंट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, देखें, सिंपल सी बात है कि हमें किसी भी चीज में जो डेप्थ नजर आ रही होती है, गहराई, अभी ये एक बॉक्स है ना, अभी ये बिल्कुल आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, लेकिन बसा होगा इसमें गहराई नजर आ रही होती है, आपको उभरी हुई चीज नजर आ रही होती है, अभी हम सब करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो तमाम चीजें किससे होती हैं, वो लाइट की वजह से होती हैं। ठीक है ना, लाइट कितनी दूर तक जा रही है, तो वहां तक आपको एक चीज नजर आ रही होती है, और जहां तक लाइट नहीं होती वहां पर आपको शेडो नजर आता है। आपने देखा होगा चीजों के नीचे हम शेडो लगा देते हैं ब्लैक कलर का, तो हम तो ऐसे रेंडमली लगा देते हैं, हमने कैनवा तो उसमें भी बड़ा हुआ था। ठीक है, या यहाँ वहाँ से हम लगा देते हैं, लेकिन हमें
बेसिकली साइंस का पता होना चाहिए कि रोशनी कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ से रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, शेडो हमने कहाँ लगाना है, कितना लगाना है। अब इसकी एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। अगर आपने देखा हो कि दोपहर के वक्त आपके ऊपर रोशनी पड़ती है सूरज की, तो आपका साया कितना होता है? बिल्कुल थोड़ा सा होता है, क्योंकि सूरज आपके सर पर होता है। लेकिन यही दोपहर जब मिड गुजर जाती है, तो आपका जो साया होता है वो आपके बराबर आ जाता है, यानी आपका शेडो जो है वो आपके बराबर आ जाता है। लेकिन आप शाम के वक्त अगर आप देखें, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो आपका साया जो है वो तकरीबन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि लाइट कहाँ से पड़ रही है, किस तौर पे पड़ रही है, मेरे को कहाँ शेडो लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, किस तरह ग्रेडियंट को यूज करना है। ये पता नहीं होगा तो आप बस ऐसे ही खेलेंगे। आज तो हम बेसिकली ऐसे एडवांस चीजें सीख रहे हैं, तो हम इसी लेवल पे बात करेंगे भाई। अच्छा, ग्रेडियंट की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। अभी तो मैंने आपके सामने लाइट की कुछ बातें की हैं, लेकिन लाइट के हवाले से भी हम आगे भी बात कर रहे हैं। ग्रेडियंट पर बेसिकली हमने जब चलना है तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन को देख लें। अभी पहले हम डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेशन एब्सोल्युटली जो इस पर फिट होगी, तो आपने उसको भी देखना है। ग्रेडियंट कहते हैं दो, एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा कलर्स का आपस में जो है वो ब्लेंड होना, ठीक है ना, मिलना। इस तरीके से आप कह लें कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको समझना है। ठीक है ना? अब ये बिल्कुल एक कैसी एग्जांपल है और ये किस तरह वर्क करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। फोकस रखिएगा कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है आपने। देन यहाँ पर ग्रेडियंट टूल आ रहा है, इसकी आप शॉर्ट वीडियो भी देखें तो ये कह रहा है कि आप टूल सेलेक्ट करें, फिर आप आकर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, फिर आप इस तरीके से दो स्लाइडर्स ओपन होंगे, उन स्लाइडर्स पर आप क्लिक करके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने सिलेक्शन टूल से पहले इसको सेलेक्ट कर लिया था बॉक्स को। ठीक है, अब मैंने ग्रेडियंट टूल लेकर इस पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे इसने इसको ग्रेडियंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दो कलर्स मेरे को यहाँ पर इसने दे दिए। ठीक है, तो किस तरीके से जो है वो आप लाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप स्लाइडर्स पर क्लिक करेंगे और फिर कलर पिकर की मदद से कलर्स वगैरह को ले लेंगे। लाइक मैं यहाँ पर कोई भी कलर पैलेट उठा लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मेरे को आसानी हो। स्पेलिंग को आप छोड़ें। अच्छा जी, लाइक 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 लाइक। अच्छा, वरना बहुत अच्छा कलर पैलेट कोई हमें फ़ौरन ही मिल जाता है, लेकिन कभी नहीं भी मिलता। लाइक हम इसको उठाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये रखा हुआ भी था मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी पिक्चर है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट टूल लिया, अब देखिएगा यहाँ पर दो बार्स ओपन हो गए ना, स्लाइडर्स। ये स्लाइडर्स यहाँ भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लाइक मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मैं कलर पिकर टूल ले रहा हूँ और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैं, सॉरी, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। कलर पिकर मेरा सेलेक्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि ग्रेडियंट को आपने कलर्स को किस तरीके से उठाना है, फोरग्राउंड कलर वगैरह से। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और भी जो है ना वो फोकस रखना है एक चीज पर। बसा औकात ये, अगर आपका फॉर एग्जांपल ये ओपन है, यानी कि एक तो है कि स्वाइच करते हैं आप, ठीक है ना, इसको स्वाइप करें, सॉरी। तो एक होता है कि कौन सी चीज ऊपर है, अभी आप देखें स्ट्रोक ऊपर है, अभी फोरग्राउंड कलर ऊपर है। अगर आपका स्ट्रोक ऊपर होगा, ठीक है, और आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और आप ग्रेडियंट टूल लेकर इस पर क्लिक करना चाहेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे मसले होते हैं, तो आपने पहले इसको ऊपर रखना है, अब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ग्रेडियंट वर्क करेगा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इनको आपने लाजमी जो है वो ट्रिगर करना है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप यहाँ पर आप कलर्स किस तरह, एक तो है कि आपने, मैंने तो ये उठा लिया, लेकिन आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि आप यहाँ से स्वैचेस से पकड़ के कलर को इस पर ड्रॉप करेंगे, तो ये कलर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, कलर्स वगैरह को आप भी मतलब ऊपर से भी कलर को बना के यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं, किस तरीके से प्ले करना है, दिमाग को किस तरह लड़ाना है, ये आपका काम है। बाकी मेरा काम आपको चीज़ों के बारे में बताना है। अच्छा, ऑपेसिटी पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑपेसिटी, ऑपेसिटी मतलब क्या होता है, बेसिकली वो वाइटनेस की तरफ जा रही होती है ना। लाइक कोई भी कलर है तो वो वाइट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसका एंडिंग पॉइंट जो होता है वो ब्लैक होता है। अगर आप देखें, यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरा पिंक कलर है आपका, लेकिन ये बेसिकली वाइट है, वाइट से ये इस तरफ आ रहा है, ये आपका पिंक कलर बन रहा है, और नीचे गहराई में ये ब्लैक चला, यानी किसी भी कलर को अगर आप लाइट करते रहेंगे, लाइट करते रहेंगे तो वो वाइट बन जाएगा, और उसको डार्क करते रहेंगे तो वो ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, हर कलर की इब्तिदा और इंतहा यही होती है। तो अगर मैं इसकी ऑपेसिटी को डाउन करूंगा 50%, तो ये क्या हो गया कि राइट साइड पे जो ग्रेडियंट था वो 50% वाइटनेस की तरफ चला गया। ठीक है, मैं मजीद इसको अगर 10% कर दूं तो ये बिल्कुल ही वाइट की तरफ चला गया। ठीक है,
तो इस ऑपेसिटी को कितना रखना है आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, हमने डेफिनेशन पर बात की थी ग्रेडियंट की, अगर आप इस बॉक्स पे देखें तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि ऑरेंज कलर कहाँ से शुरू हो रहा है और पिंक कलर कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ रहा होगा, ठीक है भाई यहाँ से हो रहा है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है आप देखें, कहाँ पर पिंक खत्म हो रहा है और कहाँ ऑरेंज खत्म हो रहा है, ये आपको नहीं पता चल रहा, बिकॉज के दोनों मेल्ट हो रहे हैं, ब्लेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को ग्रेडियंट कहते हैं आप। अच्छा, ऑपेसिटी मैंने आपको बता दी, दोबारा मैं ग्रेडियंट टूल ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर है लोकेशन। अच्छा, लोकेशन का मतलब यही है, देखिए नीचे ये मूव हो रही है लोकेशन, यानी आपने फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि 70% मेरा पिंक कलर आए, ठीक है तकरीबन, और 30% मेरा ऑरेंज कलर हो, तो मैं इस तरह इस तरीके से प्ले कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ 70% मेरा जो है वो ऑरेंज कलर आए और 20% या 30% मेरा पिंक कलर आए, तो मैं उसके साथ भी प्ले कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस तरीके से वर्क कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद आता है स्प्रेडिंग स्लाइडर। इसी तरह मेन स्लाइडर जो है, इसके बिटवीन में आपको ये जो स्लाइडर नजर आ रहा है सेकेंडरी स्लाइडर के लिए, तो ये क्या करता है, डार्कनेस और लाइटनेस को एडजस्ट वगैरह करने के लिए होता है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो स्प्रेड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइक स्प्रेड को आपने कितना फैलाना है, वही लोकेशन से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनली और अच्छा तरीका यही कि आप इसको स्प्रेडिंग के साथ जो है वो इसके साथ प्ले करें। अच्छा, यहाँ पर उम्मीद है कि ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, बेसिक चीज़ें हैं, टूल्स हैं, बस इनको आपने नोट डाउन करना है चीज़ों को और प्रैक्टिस के अंदर लाना है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ग्रेडियंट के अंदर कम से कम दो हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट के स्लाइडर्स होते हैं, क्योंकि एक कलर होगा तो वो स्टैटिक कलर बन जाएगा ना, तो एटलीस्ट हमारे पास दो कलर होने चाहिए, तो दो ही ज़रूरी नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा भी हमारे पास स्लाइडर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम आपने जितने चाहें आप रख सकते हैं। अच्छा, स्लाइडर्स लगाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास एक और स्लाइडर आ गया। ठीक है, मैं इसको पकड़ के यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ से कलर पिकर से फॉर एग्जांपल येलो कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब अच्छा, ग्रेडियंट टूल हमने अनसेलेक्ट नहीं करना। अब देखिएगा इन दोनों के स्प्रेड को मैंने कितना रखना है, इसके स्प्रेड को कितना रखना है, ऑरेंज को, अब देखें तो उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आप चाहें तो जितने भी यहाँ पर ऐड करते रहेंगे तो वो मतलब आपको खिचड़ी पक जाएगी। प्रोफेशनली तौर पे हम दो ही को चला रहे होते हैं, दो भी मतलब बताओ, इससे भी कम होते हैं या इससे भी ज़्यादा होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपके साथ जो है वो प्ले करनी होती हैं आपके साथ। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने फोकस करनी है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमें ग्रेडियंट के साथ जो है वो स्ट्रोक को भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आप देखिएगा ये स्ट्रोक है, अभी हमने स्ट्रोक पे ग्रेडियंट लगाना नहीं सीखा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्ले करें, लाइक ऑपेसिटी जो है पूरे बॉक्स की, मैं यहाँ से जो है वो, सॉरी एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हम्म, ठीक है, बिकॉज कि यहाँ पर मीटिंग भी चल रही है हमारी। ओपेसिटी पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ। तो आप देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी तो डाउन कर दी, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इसका जो स्प्रेड था मतलब स्ट्रोक था वो भी मतलब ख़राब हो गया। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं सिर्फ एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि आपने उसी एलिमेंट की कॉपी ले लेनी है, शिफ्ट प्रेस करके आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और उसकी ओपेसिटी आप 100 कर लें। ठीक है, आई थिंक ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 100 कर लेता हूँ मैं ओपेसिटी और इसका फिल मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, फिल मैंने यही फिल है और यहाँ से मैं नन के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिल आपका नन हो गया। अब देखिएगा इसके ऊपर सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है, अब मैं इस स्ट्रोक को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, स्ट्रोक मैंने क्या कर लिया, अगेन लगा लिया ब्लैक कलर का, जो कि उसकी ऑपेसिटी 100% है, लेकिन ग्रेडियंट की ऑपेसिटी जो है वो 100% नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को तंग करती हैं भाई, इतना तंग करती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है तो बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट टूल लेते वक्त फोरग्राउंड कलर आपका ऊपर होना चाहिए ना, अगर ये ऊपर नहीं होगा तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, वो ये है कि अगर आप देखें तो ये जो दो कलर्स मैंने लिए हैं, बेसिकली इनमें से एक कलर जो है वो लाइट है और एक कलर जो है वो आपका डार्क है, मतलब डार्क कलर ये है, लाइट कलर ये है। तो लाइट कलर हमेशा ग्रेडियंट पैनल में लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई येलो कलर डाल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो सेलेक्ट मैंने नहीं किया था ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर येलो कलर को डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा एक येलो कलर है और इसके साथ हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। तो बहरहाल आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका लाइट कलर है, डार्क कलर है, तो आप लाइट कलर को लेफ्ट पर रखेंगे। ठीक है, अब वो क्यों रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, इसकी मैं वजह रीज़न आपको बताता हूँ, आगे भी आपको समझ आ जाएगा।
लाइक मैंने इस तरीके का कलर बना लिया, ये थोड़ा लाइट है और यहाँ पर थोड़ा डार्क है, तो लाइट कलर मेरा लेफ्ट साइड पर है। अच्छा बसा होगा तो ऐसा ये होता है कि आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, आप चाह रहे हैं कि ये कलर इधर आ जाए, ये कलर इधर जाए, तो कुछ स्टूडेंट ये भी करते हैं कि इसको पकड़ के यूं कर देते हैं, इसको पकड़ के यूं कर देते हैं। ठीक है, यूं भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरह स्लाइडर्स आगे पीछे होंगे। तो आपने लाइट वाले स्लाइडर को लेफ्ट साइड पर ही रखना होता है। सिंपल दैट, आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करें, आपके पास ये बार आ गई। अब आपने जहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक आपने टॉप टू बॉटम रखना है, आप टॉप टू बॉटम यूं इसको फैला दें। ठीक है, आपको यहाँ से यूं लाना है, आप इसको यूं ले आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्ले करेंगे। अच्छा देखें, जब मैं ऊपर से ला रहा हूँ तो आप देखें ये ऊपर से लाइट कलर फैलता हुआ आ रहा है और नीचे डार्क हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड पे डार्क लाइट कलर रखेंगे तो ये इस तरीके से खूबसूरत लगेगा और अच्छे तरीके से ये क्या होगा, ये ब्लेंड होगा। वरना डार्क कलर से स्टार्ट नहीं होती चीज़, लाइट से स्टार्ट होती है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, फॉर एग्जांपल 3D चीज़ों में आपने देखा होगा, लाइक मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब लाइट कलर आपका जहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर ही है। ठीक है, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पर आप देखें कि एंगल का भी ऑप्शन मिल रहा है, लाइक मैंने -90 कर दिया इसको। ठीक है, -90 कर दें, या हम इसको अभी चूंकि मैंने इसको कलर को आगे पीछे रखा हुआ है, तो ये आपकी 3D बॉक्स बन गया आपका, CTA बटन बन गया। CTA बटन होता है ना आपका। अच्छा ये भी उल्टा ही सही था। लाइक मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ग्रेडियंट टूल ले रहा हूँ, सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया है और ग्रेडियंट, अच्छा मेरा ये ऊपर है, देखें बसा होगा, हम भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऊपर से ये आएगा यूं। अब ये 3D बटन लग रही है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइट की वजह से लग रही है। ये आपको 3D चीज़ क्यों लग रही है, ये लाइट। अब ये लाइट क्या है, इसको हम थोड़ा आगे भी मजीद इसको टैप में देख रहे हैं। तो मैंने आपको एक एंगल सेट करना बता दिया कि डायरेक्शंस को किस तरह देखते हैं। अच्छा अब हम इस पैनल को थोड़ा सा बस मजीद थोड़े से 2-3 ऑप्शन रह गए, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि ये ख़त्म हो, फिर हम आगे थोड़ा लाइट पर बात करते हैं। अच्छा ये ग्रेडियंट की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। ठीक है ना, एक है लीनियर ग्रेडियंट जिसको हम पढ़ चुके हैं, फिर है रेडियल ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट अगर आप देखें, ये क्या चल रहा है, ये लाइट है, ये डार्क है, मतलब राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम चल रहा होता है। ये क्या चलता है, ये सेंटर से स्टार्ट होता है। अब सेंटर से स्टार्ट होने के लिए लाइक मैं इसी को पकड़ता हूँ और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो आप देखिए अब ये राइट टू लेफ्ट नहीं आ रहा, अब ये स्ट्रेट सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। यानी इसका जो स्प्रेडिंग पॉइंट है वो क्या है, वो कोई टॉप टू बॉटम नहीं है, बल्कि वो सेंटर से स्टार्ट है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको कहाँ समझ आएगी, ये चीज़ आपको सर्कल के अंदर ज़्यादा समझ आएगी, बिकॉज के सर्कल इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आकर ग्रेडियंट टूल ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये चीज़ दिखानी है, तो अब देखिएगा मैंने इसको बना लिया। अब बताइए ये आपको किस तरह की लग रही है बॉल। ये आपको आई थिंक के एक 3D बॉल लग रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि ये 3D ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये किस तरीके से आपको 3D लग रही है। ओके, सवाल ये है ना, सवाल ये 3D। तो यहाँ बेसिकली हम एज्यूम ये कर रहे हैं, हम फर्ज ये कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक तरीके से सपोज ये कर रहे हैं कि यहाँ से लाइट पड़ रही है। यहाँ से क्या पड़ रही है, लाइट आ रही है, कोई बल्ब है, रोशनी पड़ी हुई है, तो यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, वो इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है। ठीक है, और ये लाइट इधर और इधर फैल रही है, लेकिन ये लाइट यहाँ पर नहीं आ पाती, दैट्स वाई यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। ठीक है, ये आपका शेडो है। और ये जो पॉइंट है आपका, मेरा आज मैं थोड़ा कहीं और बैठा हुआ, दैट्स वाई मैं सही तरीके से नहीं चला सकता। तो ये आपकी हाई लाइट है, यहाँ पर आपकी लाइट बहुत तेज चल रही है, यानी बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है हाई लाइट का वो ये है, यानी लाइट आ रही है, फोकस पॉइंट ये है, और ये आपका इस तरीके पर शेडो बन रहा है, यानी यहाँ पर आपका शेडो आएगा। अब आपको, अब फॉर एग्जांपल, अब ये भी आपको कंसिडर करना पड़ता है कि लाइट अगर यहाँ से पड़ रही है, ठीक है, और तो आप किस तरीके, किस नज़र से देख रहे हैं, आप व्यूअर है तो वो इस चीज़ को कहाँ से देख रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको मजीद समझाने की और कोशिश करता हूँ आगे, लेकिन बस आपने यहाँ पर अभी इतना समझना है कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है और शेडो किस तरफ बनेगा, इतना समझ जाए बस इनफ है। इसके बाद फिर मैं आपको आगे कुछ और चीज़ें हैं वो बताता हूँ। अच्छा ये दूसरा ग्रेडियंट हो गया जो कि सेंटर से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, और ये आप देखिए बॉल है तो ये उसमें अच्छे तरीके से फैल रहा है। अच्छा उसके बाद आता है, यही मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रेडियंट टूल लेने के बाद, अच्छा मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ और हम तीसरे पर क्लिक करते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली वैसे तो काम नहीं आता है, लेकिन समझाने के लिए ये है, बहुत कम ही हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट है, आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से एक कलर ले लिया। ठीक है, फिर आपने दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट किया, कलर पिकर से आपने तीसरा कलर ले लिया, फिर तीसरे पॉइंट को सेलेक्ट करके तीसरा, और इस तरीके से आप कलर्स को ले सकते हैं, इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कौन से कलर को आपने कितना स्प्रेड करना है, कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे। ठीक है, लाइक मैं इस कलर पिकर को बंद करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक और पॉइंट मेरे पास ऐड हो गया और मैं यहाँ पर एक और कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो भले ये गोला गंडा बन गया भाई,
लेकिन ये कि ये इस कलर्स की तीन टाइप्स हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यही हमारे पास, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये है, मैं इसके अंदर स्टैटिक कलर ले रहा हूँ, ठीक है, और हमारा फिल जो है आप देखिएगा स्ट्रोक जो है वो 12 पीटी मैंने कर दिया। अभी स्ट्रोक के अंदर कलर नहीं है, तो अगर आपको स्ट्रोक के अंदर कलर लाना है तो वो भी आप ला सकते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रोक को ऊपर करूँगा, फिर जो है वो ग्रेडियंट को यूज़ करूँगा, तो वो ही है कि ग्रेडियंट हमारे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रोक के अंदर भी जो है आई थिंक ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ये आप यूं भी कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं, एक तो ये है, दूसरा आप इस पर आपने ग्रेडियंट लगा के जब आप इसको स्वैच करते हैं तो ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ से उसकी स्टाइलिंग वगैरह को भी जो है वो छेड़खानी उसके अंदर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैं आपके सामने थोड़ा सा लाइट पर बात कर रहा था, हम लाइट पर बात करके इस बात को ख़त्म करते हैं कि आगे फिर हमने चीज़ों के साथ जो है वो किस तरह प्ले करना है। लाइट बेसिकली किस तरह वर्क करती है, ठीक है, थोड़ा सा उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं भाई। अच्छा जी, मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँ। अच्छा, 2 मिनट मुझे 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें जो है वो निकाल कर रखी हैं, तो वो दिखाने के लिए आप लोगों को, तो वो मैं दिखा कर निकालता हूँ, और ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगी कि चीज़ जो है वो एक्चुअल वे में किस तरीके से वर्क कर रही है। अच्छा जी, मैंने कहाँ पर रखे हैं, ठीक है, ये आपकी चीज़ें आ गई हैं। एक सेकंड में दे जाएं बस वो। अच्छा जी, सारी चीज़ें ठीक, न्यू फोल्डर के अंदर। अच्छा जी, स्क्रीन में अगेन शेयर कर रहा हूँ, अगर स्क्रीन शेयर है तो मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, ठीक है। मजीद भी हम इसको इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। जो मैंने आपके सामने शुरू में एक बात रखी थी कि आपने ये देखना होता है कि आपकी जो है ना वो लाइट कहाँ से पड़ रही है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट ऊपर से पड़ रही है, दैट्स वाई इसका शेडो कितना सा बन रहा है, जैसे कि आप दोपहर के वक्त भी देखते हैं। लेकिन जब आपका लाइट जो है वो मतलब थोड़ा एंगल उसका चेंज होता है तो आपका शेडो भी बढ़ जाता है, शेडो का साइज बढ़ जाता है। यही अगर लाइट यहाँ से पड़ेगी, ठीक है, तो ये शेडो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपने फोकस करना होता है और इन्हीं के साथ हम प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी की कुछ एग्जांपल मैंने आपको दी कि लाइक आपकी, आप देखें ये रियल एग्जांपल है कि लाइट आपकी पड़ रही है, ये हाफ आपका रोशन है, मतलब ये आपका मेन पॉइंट है हाईलाइट का। हाईलाइट मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हाईलाइट वाला पॉइंट है, ये मेन लाइट है जहाँ पर लाइट पड़ रही है। ये आपका मतलब ये बहुत सारे नाम है, ठीक है, ये वो है। फिर ये आपका कार्ड शेडो है जो बन रहा है, ये पॉइंट अगर आपको नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर इस यानी आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ सादा सी। जैसे कि मैं आज दोपहर के अंदर मतलब अपने छत पे कहीं स्टोर बैठा होता हूँ, तो बस औक़ात मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर धूप आ रही है कमरे के, लेकिन लैपटॉप पर स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होती, बिकॉज के जब वो धूप हमारे पास कोई छत पे पड़ रही होती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कमरे के अंदर आ रहा होता है, दैट्स वाई कि फिर हमें वो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होती है। तो फिर आज मैंने जो वो थोड़ा सा कोई पर्दा वगैरह लगाया जाली वाला, तो क्या हुआ, एक थोड़ा सा अंधेरा हुआ, तो मतलब हल्का सा उसकी रोशनी रिफ्लेक्शन कम हुई धूप की, तो धूप की रिफ्लेक्शन कम हुई, धूप तो बाहर है कमरे के अंदर नहीं है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो हमें देखने में प्रॉब्लम करता है। तो उसको फिर मैंने जो है वो कवर किया, तो आज मेरे को फिर वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ। तो दैट्स वाई मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये शेडो लाइन है, हाईलाइट मैंने आपको बता दी कि हाईलाइट कहाँ होती है, तो रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी आपने, अब ये रियल एग्जांपल्स हैं, इनको भी आपने डिजाइनिंग के अंदर कंसिडर करना होता है। अब ये देखें, एक शेडो बन रहा है तो उसके अंदर कितने सारे कलर के वो यूज हो रहे हैं। अब मैंने आपको ये क्या चीजें नहीं पढ़ाई हैं, सवाल पैदा होता है क्या ये चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं? बिल्कुल, ये तमाम चीजें आप पढ़ के आ रहे हैं मोनोक्रोमेटिक वगैरह के अंदर। मैंने ये खोल के भी रखा हुआ है, आज हम कलर थ्योरी पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको एक और भी बात बताई कि लाइट का जो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो लाइट का सोर्स क्या है इसको भी आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम ये कर रहे हैं, हम सपोज ये करते हैं कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी देखना है ना। आप यहाँ, आप हो सकता है आप अंधेरे, अब शेडो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और आप उधर ही खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हाईलाइट वाला पॉइंट तो नजर नहीं आएगा ना, ये हाईलाइट वाला पॉइंट था और ये एस मतलब शेडो वाला पॉइंट था, तो व्यूअर कहाँ खड़ा हुआ है उसको भी देखना होता है। तो ये थोड़ी सी मतलब टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, ये टेक्निकल चीजें और बिल्कुल मतलब आपको पता होनी चाहिए, दैट्स वाई तभी आप ग्रेडियंट के साथ अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको एक इसके एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो ग्रेडियंट इतना ही था, अब इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या पढ़ाएं, बाकी
आई थिंक कि मैंने आपको एक अच्छे अंदाज में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। अच्छा, मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट कलर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसकी कॉपी लेके ऊपर जा रहा हूँ। ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आई थिंक ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई है, बाकी आप इसको आज ही देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट किया है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, और इसको मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ जोड़ने के बाद हम थोड़ा सा मैं इसको कर्व कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बन गया भाई, ये 3D बॉक्स बन गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी हाइट भी ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, आई नो कि मैंने थोड़ा शिफ्ट वगैरह को छोड़ दिया, दैट्स वाई कि ये अ, इसकी शेप जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एनीवे अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, आई थिंक कि मैंने काफ़ी कवर कर लिया। तो ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स के, अब देखें, असल में याद रखिएगा रियलिटी में कोई भी स्ट्रोक नहीं होता। ठीक है ना, हकीकतन ये जो हम स्ट्रोक लगाते हैं, स्ट्रोक मतलब जो स्ट्रोक देते हैं, कि ये जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रोक कह रहे हैं, ये हकीकतन कोई स्ट्रोक नहीं होता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर कोई कलर ले रहा हूँ, मैंने ये ले लिया, अब ये आपको 3D बॉक्स लग रहा है। ये आपको एक तरह सा 3D बॉक्स लग रहा है। तो ये कलर, ये बॉक्स आपको 3D क्यों लग रहा है? क्योंकि ये स्ट्रोक आ रहे हैं। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके स्ट्रोक को बंद कर दूं, अब देखिएगा क्या ये बॉक्स आपको 3D लग रहा है? अभी आपको 3D बॉक्स भी नहीं लग रहा होगा, बिकॉज कि इसका स्ट्रोक बंद हो गया। तो हकीकत में तो स्ट्रोक कोई चीज होती ही नहीं है। हम तो जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं। रियलिटी के अंदर तो स्ट्रोक कोई चीज नहीं होती है, बल्कि जो है वो क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लाइट के रिफ्लेक्शन की मदद से चीजें किस तरह जो है वो ले सकते हैं। हम ये तो हेक्सागोन टाइप की जो है वो चीज बन गई। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक मैं यहाँ पर एक कलर ले रहा हूँ, मैं समझाने के लिए मैंने ब्लू कलर लिया है। और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ब्लू कलर ले लिया, थोड़ा सा मैं लाइट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से, अच्छा यहाँ से सबसे पहले हम इसको बंद कर रहे हैं, ऊपर आ जाते हैं, और इस पर मैं लाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, लाइट कलर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ग्रेडियंट अप्लाई करना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर हम आ जाते हैं। अच्छा, मेरे पास कौन सा कलर था हमारा, ये वाला कलर था, मैंने उठा के इस पर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर अब इसको भी मेरे को डेल करना है। अच्छा, स्लाइडर को भी अब ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले सकते हैं। लाइक मैंने उसकी कॉपी ले ली, और मैं इसको अब यहाँ पर ला रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा दोनों जगह मेरे पास एक ही कलर है। अब मैं एक कलर को थोड़ा डार्क करना चाह रहा हूँ, लाइक ये कलर है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये लीनियर ग्रेडियंट हमें चाहिए, तो मैंने लीनियर ग्रेडियंट ले लिया। अच्छा, अब हमें एज्यूम ये करना है कि लाइट इस जगह पड़ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसको इस तरीके से स्प्रेड करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर हम दूसरों दो दो पार्ट्स को मजीद सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज के अलग अलग पार्ट है ना, हमने तो 3 बॉक्स लिए थे। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, देख लें भाई, आप देख लें, ये भी अलग है। ठीक है, ये भी अलग है। अच्छा, मैं इन दोनों पार्ट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कलर पिकर टूल से मैं ये कलर ले रहा हूँ। अच्छा, देखिएगा कि अब ये एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया है, स्ट्रोक नहीं है कहीं भी। ठीक है ना, गौर कीजिएगा, हमने बगैर स्ट्रोक के बनाया है। पहले हमने ब्लैक कलर लिया हुआ था स्ट्रोक के अंदर, तो ये चल रहा था। अभी हमने ब्लैक कलर को हटा दिया, लेकिन अब भी ये असल में 3D बॉक्स नहीं है। अगर आपको गौर से देखें तो ये एक ऐसा लग रहा है ये छत है, ये छत लग रही है मेरे को। तो बिकॉज कि हमारा ग्रेडियंट सही नहीं अप्लाई, हमारे को लाइट यहाँ भी पड़ रही है, यहाँ भी पड़ रही है। अभी हम इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो हम ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं, और लाइट यहाँ से आ रही है, हम जूम ये कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर लेके जाते हैं। इसी तरह हम इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, ग्रेडियंट टूल लेते हैं, और हम इसको यहाँ से स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये यूं चले गई। अब देखिए, अब ये आपको एक 3D बॉक्स अच्छे तरीके से लग रहा होगा वाकईतन। हम यहाँ थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हाईलाइट भी लगा सकते हैं। लाइक मैं इसकी थोड़ी सी कॉपी लेकर ये वाला जो है इसको थोड़ा सा, आप चाहें तो HSB पर भी जा सकते हैं। ठीक है, RGB पर चले जाएं, HSB से भी चले जाएं, सेचुरेशन बढ़ाकर थोड़ा सा। ठीक है, और इसका जो स्प्रेडिंग पॉइंट है वो बहुत ही हमने कम रखना होता है। अभी ये इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, बहरहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा। व्हाइट कलर से थोड़ा सा यहाँ पर हम हाईलाइट लगाएंगे। हाईलाइट मतलब ये होता है कि आप समझ रहे हैं, समझ जाए हाईलाइट। हाईलाइट को भी मैं आपको कैसे समझाऊं, हाईलाइट जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, अभी जो हमने बात की थी ना हाईलाइट पर,
कि इन टर्म्स ऑफ ये कि वो रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही होती है, तो हम उसी के साथ जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। लाइक ये आपकी हाईलाइट थी, ये भी मेरे को तंग कर रहा है, तो अभी मैं इसको एज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट के प्रिंसिपल पर ही चीज़ें आपकी डिज़ाइन हो रही होती हैं, तो इन्हीं को आपने जो है वो प्ले करना होता है। अच्छा, उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, और उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। लाइक हमारे पास कौन सी चीज़ थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो थी लाइट इफेक्ट को थोड़ा सा समझना है। अब लाइट जो होती है ना, वो समझ लें थोड़ा सा इल्यूजन टाइप क्रिएट कर रही होती है ना, उसी चीज़ को हमने देखना होता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ किया है और मैं इसके अंदर सिंपल सा एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ, येलो कलर मैंने एक सॉलिड कलर ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करके यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा ऑरेंज लेते हैं, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो ऑरेंज को मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, हम डायल कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं येलो ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो स्प्रेडिंग पॉइंट है, अच्छा, अब चूंकि मेरे को लेफ्ट पर ही रखना है, लेफ्ट पर आपका हमेशा लाइट कलर होना चाहिए, और हम इसको रखते हैं और यहाँ से हम इसको यूं स्प्रेड करते हैं, यानी हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि ऊपर से लाइट आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लाइक मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ छोटा सा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट कलर सबसे पहले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, लाइक मैं सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद क्या हुआ, देखें इसका पाथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पाथ क्लोज नहीं होता है। ठीक है, और आपका जो ये देखें ये पूरा है, अभी भी ये पूरा है, और आप जो है वो पेन टूल से जब आप काम करते हैं तो आपका पाथ क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी कॉपी ले रहा हूँ, और शिफ्ट प्रेस करके हम इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्यों हमने किया हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, कलर टूल लेके मैं इस कलर को ले रहा हूँ, लेकिन आप देखिए इसने ग्रेडियंट लगा दिया है। ठीक है, हमें तो ग्रेडियंट नहीं चाहिए भाई, और हमें तो फिल भी नहीं चाहिए, हमें तो स्ट्रोक के ऊपर मतलब स्ट्रोक में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरा ग्रेडियंट उठा लेगा, मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रोक उठा लेगा। ठीक है, अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। हम इसका थोड़ा सा साइज को 6 तो बहुत हो गया भाई, 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको जो है वो लाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक और काम करना है कि इसके फिल को बंद कर देना है, और यहाँ पर भी हमने इस पर क्लिक करके इसके फिल को बंद कर देना है। ठीक है, फिल बंद करने के बाद हम इसको दोनों को आप चाहें तो ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को ग्रुप भी कर लेता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करके आप इसको ग्रुप करेंगे, यहाँ पर ला के रखते हैं। अब देखिएगा कि हुआ क्या है, हमने कोई आउटलाइन क्रिएट नहीं की, हमने कुछ भी नहीं क्रिएट किया है। हमने फकत ये किया है कि हमने, अब ये चीज़ आपको उभरी उभरी भी लग रही है, उभरी उभरी भी क्यों लग रही है, बिकॉज के आप देखिएगा कि आपका दिमाग ये कह रहा है, ब्रेन की लाइट यहाँ से आ रही है, और ये उभरी हुई इसलिए लग रही है बिकॉज कि यहाँ पर डार्क कलर है। ठीक है, और यहाँ पर ये डार्क कलर होने की वजह से आपको शेडो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये आपको शेडो टाइप की चीज़ लग रही है। और अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा, एक होता है ना, हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक मैं इसी को पकड़ के थोड़ा सा 40 के एंगल पे रिफ्लेक्ट करूं, अब देखिएगा अब क्या हुआ, वो डेप बन गई। क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन ये एज्यूम कर रहा है, आपका ब्रेन ये समझ रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ डार्क होने की वजह से आपका ब्रेन ये एज्यूम कर रहा है कि ये जगह घेरी है, ये शेडो बन रहा है। ठीक है, फिर आपका ब्रेन एज्यूम ये कर रहा है कि लाइट यहाँ नहीं पड़ रही बल्कि लाइट यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको ये रोशनी नजर आ रही है और ये चीज उभरी भी नजर आ रही है। यानी ये सरफेस, ये जगह और ये जगह आपकी बराबर है, ये जगह। ठीक है, और आपकी ये जगह और ये जगह बराबर है, मतलब आपको मेरे कीड़े मकोड़े समझ आ रहे हो तो समझ आ रहे हो। यानी आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पर उस चीज को बताया जा रहा है। अब अगर मैं इसी को पकड़ लूँ थोड़ा सा, लाइक लाइक कर जाता है बस औकत, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। पहले मेरा रजिस्टर नहीं था, बिल्कुल सही था, वो ड्राइंग प्रॉब्लम कर रही थी मेरी। अच्छा, मैं इसकी ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी लूंगा, ऑल्ट प्रेस कर ठीक है, और सेंटर में बल्कि रखना था तो चले, कोई मसला नहीं है। मैं इसकी कॉपी लेके इसको अंदर कर रहा हूँ। अब देखिएगा अब क्या हो रहा है, अब ये मजीद गहराई बन रही है। ठीक है, मैं एक और इसकी कॉपी ले रहा हूँ,
सिंपल अंदाज में ले रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉपी ले रहा हूँ मैं, और इसी के ऊपर रखकर शिफ्ट और प्रेस करके मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि हम इसको अंदर ही अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये मेरे को नहीं करना था, बिकॉज के हम ये करेंगे कि इसकी कॉपी लेंगे और इसको मैं 40 के एंगल पर ड्रॉ। अब देखिएगा, अब मतलब किस तरीके से इफेक्ट्स बन रहे हैं, आप इफेक्ट्स पर फोकस करें कि हम इफेक्ट्स को किस तरीके से जो है वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखिएगा अब क्या होगा, ऐसा लग रहा है 2 स्टेप में चीजें उभरी हुई है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पर इस वाले को घुमा दूं, 1 स्टेप नहीं 2 स्टेप पर ही हम चल रहे हैं, तो अब देखिएगा अब क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट उभरा हुआ है। तो ये ब्रेन के ऊपर चल रहा है, ब्रेन एज्यूम कर रहा है यहाँ से लाइट आ रही है, ये अंदर डेप्थ है। इस तरीके से ये चीजें वर्क कर रही होती है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, आपने लाइट इफेक्ट्स को भी समझ लिया है, कलर टूल्स को भी समझ गया। एक एक दो चीजें रह गई हैं, उनको भी मैं फौरन से क्लियर कर देता हूँ, कॉस्ट के वो टूल हमारे क्लियर हो जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पर एलिप्स टूल लिया है। ठीक है, ग्रेडियंट की जगह अब हम स्टैटिक कलर पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल D प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी कॉपी लेके मैं नीचे, चलिए ठीक है ठीक है, टेंशन नहीं है इसको, चलिए नीचे ला रहे हैं। ठीक है, और कंट्रोल D। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर और इस पर क्लिक करके थोड़े से कलर्स के साथ में प्ले कर रहा हूँ। आप देखेंगे मैंने इसमें डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, होता ये कि बसा वक्त हमारा कोई लोगो होता है ना, उस लोगो के अंदर हमें एक जैसे कलर सेलेक्ट करने होते हैं, तो मैजिक टूल को हम पढ़ लेते हैं। मैजिक टूल क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लाल पे क्लिक किया तो ये लाल 4 थे, ये चारों सेलेक्ट हो गए। मैंने पिंक पर क्लिक किया तो 2 पिंक थे, ये सेलेक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सब सेलेक्ट हो गए, और सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इनको हटा सकता हूँ। ठीक है, तो एक जैसे चीजों को सेलेक्ट करने के लिए मैजिक टूल यूज होता है। और एक और है आपका लासो टूल। लासो टूल क्या करता है, किसी भी चीज को मतलब इस तरीके से आप बड़े एहतियात से जो है वो कट करके ले सकते हैं। ठीक है, ये अब ये सेलेक्ट हो चुका है, सॉरी यहाँ से हम ले रहे थे इसको, तो इस बार हमने यूं लिया, सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको उठा सकते हैं, तो ये भी सेलेक्टिंग के काम आते हैं। तो ये हमारे टूल्स क्लियर हो गए। ठीक है, तो अभी तक हम जो हम लास्ट में देख लेते हैं एक बार, हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक टूल, और हमारा लासो टूल, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, लाइन सेगमेंट टूल, शेप टूल, ठीक है, रबर टूल, शेप के शॉर्ट शेप टूल, रोटेट टूल, शेप बिल्डर टूल, ग्रेडियंट टूल भी आज हमारा हो गया, कलर पिकर टूल, और आर्टबोर्ड टूल, और ये सारे हमारे टूल्स हो गए, बस 2-3 रह गए। ठीक है, उसको भी हम कोशिश करेंगे देख लें, वरना अदरवाइज वो एडवांस चीज़ें होती हैं तो उसमें इतना नहीं चलता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी कुछ चीज़ें और हैं कलर थ्योरी के हवाले से, उनको हम डिस्कस करते हैं और फिर हम क्लास को एंड करते हैं।